हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग करने वाले हैं स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट साइंस का। हम लोग कर रहे हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस का पेपर 2019 में जो आया था। तो इससे पहले हम लोग जनरल नॉलेज और इंग्लिश का पूरा पेपर कर चुके हैं। अब हम लोग कर रहे हैं साइंस का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 101 से स्टार्ट है, क्योंकि इससे पहले का जो पेपर है वो हमारा मैथ्स का पेपर है, एक तरीके से रीजनिंग का पेपर है जो कि जनरल इंटेलिजेंस का है, जो कि हम फर्दर वीडियोस में करेंगे। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। व्हाट टाइप्स ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी किस टाइप की जो ऊर्जा है वो रिलेटेड है हमारे फोटोसिंथेसिस से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस है हमारे पास: थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी या केमिकल एनर्जी। तो ये चीज़ तो सबको ही पता है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी का रोल है, तो इसका आंसर है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज, जो लाइट डिस्टेंस कवर करती है एक साल में, उसका मेजरमेंट मतलब उसका मेजर कितना है, वो कितना होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है: 9.46 इन 10 टू द पावर 10 मीटर, 9.46 10 टू द पावर 15 किलोमीटर्स, 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर्स एंड 9.45 इन 10 टू द पावर 10 मीटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसका आंसर है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 किलोमीटर इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला है। यहाँ पर चार ऑप्शंस है हमारे पास: जी एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी एम, जी अपॉन एम आर स्क्वायर या जी आर स्क्वायर अपॉन एम। तो इसका आंसर है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m इन वेलोसिटी v। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना है: एम वी स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर वी, एम वी एंड हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये तो हम सब लोगों को पता है, हाफ एम वी स्क्वायर इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है: ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। जब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो उसको क्या कहा जाता है? तो बेसिकली उसको डायनेमो कहा जाता है, या मोटर, या माइक्रोफोन, या इंजन। ठीक है, तो यहाँ पर मोटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, तो इसका आंसर है हमारा मोटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी वॉट आर इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं ये हमें बताना है। हमारे पास चार ऑप्शंस है: 435 वाट, 305 वॉट, 746 वॉट एंड 976 वॉट। तो हमें इसमें बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वॉट, यानी 1 हॉर्स पावर में इतने वॉट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। किस मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है? वाटर, वैक्यूम, ग्लास, टर्पीन ऑयल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है लाइट की वो वैक्यूम में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वैक इज मेजर्ड बाय। जो अर्थक्वैक की इंटेंसिटी है वो किस स्केल से मेजर होती है यहाँ पे, या किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होती है? चार ऑप्शंस हैं: बैरोमीटर, रिचर स्केल, हाइड्रोमीटर या बोलोमीटर। तो ये तो हम सबको ही पता है कि रिचर स्केल ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वैक नापी जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रास। ब्रास की फॉर्मेशन में क्या यूज़ किया जाता है? तो हमें पता है ब्रास एक एलॉय है। ठीक है, तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं उनको जोड़कर बनाया जाता है। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है: एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी जिंक एंड कॉपर, देन आयरन एंड निकल, जिंक एंड निकल। तो यहाँ पर जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिंक एंड कॉपर। जिंक एंड कॉपर का एलॉय होता है ब्रास हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रीजन ऑफ ए स्फेरिकल शेप ऑफ ए रेन ड्रॉप इज। कोई भी जो हमारी रेन ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल क्यों होती है, क्या उसके पीछे रीजन होता है? चार ऑप्शन है हमारे पास: सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, ग्रेविटी, प्रेशर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर सही है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ही जो रेन ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज़ वेक्टर क्वांटिटी इन दी फॉलोइंग। हमारे पास चार ऑप्शन हैं: स्पीड, एरिया, फोर्स या वर्क। तो इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इनमें से ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ये दोनों चीज़ें हैं वो है फोर्स।
तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द यूनिट ऑफ हीट इन द फॉलोइंग, इनमें से हीट की यूनिट क्या है? चार ऑप्शन है, जूल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। तो यहाँ पे ये तो हमें पता ही है, जूल हीट की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी इन दी फॉलोइंग, इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको डिराइव किया जाता है, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी होती है? चार ऑप्शंस हैं, टेम्परेचर, मास, वेलोसिटी या एम्पियर। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसका वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज स्केलर क्वांटिटी इन दी फॉलोइंग, इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है? वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर है वर्क। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बाकी वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन, इनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज द फास्टेस्ट वन, इनमें से कौन सी प्रोसेस है हीट ट्रांसफर की जो सबसे फास्ट हीट ट्रांसफर करती है? चार ऑप्शंस हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, सेम इन ऑल। ठीक है, तो इसका आंसर है रेडिएशन। रेडिएशन प्रोसेस में हीट सबसे तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफ्यूजन, हीट कंडक्शन, विस्कोसिटी या डेंसिटी। तो इसका आंसर है विस्कोसिटी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशन इज, यहाँ पर चार ऑप्शन है, एनसीसी परेड, स्मोक पार्टिकल इन द एयर, फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब या रिवर फ्लो। हमें बताना है कि ब्राउनियन मोशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है इनमें से। तो इसका आंसर है स्मोक पार्टिकल इन द एयर। जब हवा में जो स्मोक के पार्टिकल होते हैं, धुएं के जो कण होते हैं, जब वो घूमते हैं तो वो ब्राउनियन मोशन को दर्शाते हैं, क्योंकि ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है कि जिग जैग मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का, कोलाइडल पार्टिकल्स का, उसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 118। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, जो हमारी एक आइडियल गैस होती है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है यानी इंटरनल एनर्जी होती है, वो किस चीज़ पर निर्भर करती है यानी डिपेंड करती है? चार ऑप्शंस है, प्रेशर ओनली, वॉल्यूम ओनली, टेम्परेचर ओनली या फिर बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर ओनली। आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 119। इन एन इलास्टिक कॉलिजन, एक इलास्टिक कॉलिजन के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड, पोटेंशियल एनर्जी संरक्षित रहती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है या टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, या सारी बातें सही हैं इसके बारे में? तो एक इलास्टिक कॉलिजन में दो चीज़ें, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती हैं। तो मोमेंटम तो यहाँ पे है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी है, तो बी ऑप्शन सही होगा कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कंजर्व रहती है। चलते हैं 120 क्वेश्चन पर। द डेसिबल इज अ मेजर ऑफ, डेसिबल इनमें से किस चीज़ का मेजर है? चार ऑप्शन है, पावर लेवल, करंट, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनमें से डेसिबल जिसका मेजर है वो है पावर लेवल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आइस का वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है या कांस्टेंट रहता है या नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है डिक्रीज हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 122। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इनमें से कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल है? ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चेंज ऑफ स्टेट, रेडिएशन, हीट कंडक्शन, डिफ्यूजन। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए कि ए से बी चीज़ बनी तो बी से दोबारा ए बन जाए, इस चीज़ को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो इनमें से जो प्रोसेस रिवर्सिबल है वो है चेंज ऑफ स्टेट, इसलिए ए इज़ द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 123। ट्रांजिस्टर इज अ वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस, करंट ऑपरेटेड डिवाइस, रेजिस्टेंस ऑपरेटेड डिवाइस या साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस। ट्रांजिस्टर जो है वो वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। 124 जो क्वेश्चन है वो है, हाइड्रोलिक ब्रेक इज बेस्ड ऑन, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो किस लॉ पर बेस्ड होते हैं? चार ऑप्शंस हैं, कूलम्स लॉ, बर्नौलीज लॉ, आर्किमिडीज लॉ या पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ पर ये बेस्ड है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। 125 क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन विल बी, अगर हमारी जो बॉडी है वो इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा, पॉजिटिव होगा, अनइक्वल होगा या नेगेटिव होगा? इसका आंसर होगा ज़ीरो। अगर वेलोसिटी इक्वल रहती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मशीन वर्क्स 100 जूल इन 10 सेकेंड्स, द पावर विल बी,
एक मशीन जो है वो 100 जूल काम करती है 10 सेकंड में, तो उसकी पावर कितनी होगी? तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो 100 अपॉन 10 ये हो जाएगा हमारा 10 वॉट्स। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 10 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर इफ आइस मेल्ट्स कंप्लीटली द लेवल ऑफ वाटर। कहने का मतलब ये है कि एक पानी से भरा हुआ ग्लास है, उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है। अगर वो बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी के लेवल पर क्या असर पड़ेगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि पानी का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है विल चेंज अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ आइस, आइस के घनत्व के हिसाब से वो चेंज हो, लेवल इंक्रीज हो जाएगा या लेवल सेम रहेगा। तो 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर है सेम रहेगा, क्योंकि पानी में वो आइस पहले से ही है, तो जितना उसका वेट है उसके अकॉर्डिंग उसने जो एरिया है वो पहले से ही ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अगर वो लिक्विफाई भी होती है तो वो उतना ही एरिया रहेगा उसमें, यानी पानी उतना ही एरिया में रहेगा, तो इसलिए जो पानी का लेवल है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर लिए हैं साइंस के। बाकी जितने भी साइंस के क्वेश्चंस हैं वो हम अगले लेक्चर्स में पूरे करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।